पहाड़ों में धान की खेती कितनी मुश्किलों से होती है, आइए दिखाती हूँ। देखिए, ठंड आने से पहले हम अपने खेतों से चुने हुए धान को साफ पानी से धोकर झूठ के बोरे में छानते हैं। फिर कुछ दिनों तक इन्हें सूखी भूसी के बीच मोड़ कर रखते हैं ताकि इनमें से सारी गर्मी निकल जाए और बीज आसानी से अंकुरित हो सके। उधर दादाजी सूखे पत्तों को काटकर पानी में पूरे 7 दिन भिगोते हैं ताकि उनमें से प्राकृतिक जीवाणु निकलकर एक उत्तम जैविक घोल तैयार हो सके। करीब 1 हफ्ते बाद उन पत्तों को पानी सहित उबालकर पकाया जाता है ताकि उनके सारे पोषक तत्व घुल जाएं और मिट्टी को उपजाऊ बना सके। फिर इस पानी को छानकर मिट्टी के मटके में भर दिया जाता है और पूरे 1 महीने के लिए बंद कर रखा जाता है। यही बनता है हमारा प्राकृतिक खाद जो फसल की जान कहलाती है। हल्की बारिश होते ही खेत के एक कोने में छोटी क्यारी बनाई जाती है जिसमें बकरी के मल और गीली मिट्टी मिलाकर दलदली जमीन तैयार की जाती है ताकि बीज जल्दी जम सके और उनमें नई जान आ सके। फिर उन बीजों को बिखेर कर ऊपर से सूखे भूसे और लकड़ियों से ढक दिया जाता है ताकि जंगली सुअर या गाय बकरियां बीजों को नुकसान न पहुंचा सके। अब बारी आती है खेत जोतने की। हमारी प्यारी गाय तितली अपने ओइठ पर बंधे हल से धीरे धीरे मिट्टी को पलटती है। गाय बैलों से खेत जोतने से मिट्टी में हवा बनती है, कीड़े मरते हैं और फसल की जड़ें मजबूत होती है। 10 से 15 दिन बाद जब अंकुर निकल आते हैं तो भूसा लकड़ियां हटा दी जाती है ताकि पौधे ताजी हवा और धूप पा सके। फिर हम 1 महीने पुराना प्राकृतिक खाद निकालकर बीजों पर हल्का छिड़काव करते हैं जिससे कीट और रोग पास न आए। इसके बाद इन पौधों को उखाड़कर बड़े खेतों में रोपा जाता है। 4 से 5 दिन के भीतर पूरा खेत हरियाली से भर जाता है। लगभग 4 महीने में ये धान पकने लगते हैं और इस बीच हम छोटे छोटे बत्तख के बच्चे खेत में छोड़ देते हैं ताकि वो कीड़े मकोड़ों को खाकर फसल की रखवाली कर सके। लेकिन इस बार इंद्रदेव कुछ और ही सोच रहे थे। बारिश ज्यादा हो गई और आधी फसल पानी में बह गई। बाकी बची फसल को हमने जल्दी जल्दी काट लिया। धान के भीगे दाने घर लाकर छोटे से आंगन में फैला दिए ताकि धूप में सूखकर उनका स्वाद और खुशबू बनी रहे। जब दाने सूख जाते हैं तो उन्हें पुरानी देसी मशीन में डाल ऊपरी छिलका अलग कर लिया जाता है। फिर छलनी से छानकर चमकते सफेद चावल को डिब्बों में भर लिया जाता है। और देखिए कितनी मेहनत, कितनी लगन और कितना प्यार चाहिए होता है ये गमगमाता खुशबूदार चावल उगाने में। भले ही यहाँ जिंदगी थोड़ी कठिन हो पर अपनों का साथ और मिट्टी की मिठास सब कुछ आसान बना देती है। मुझे पता है इस वीडियो को वही लोग लाइक करेंगे जो अपनी खेत की मिट्टी से सच्चा प्यार करते हैं और चावल के एक एक दाने का महत्व जानते हैं।